क्लासेस पर आप देख रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल में यूज किए गए वोकेबलरी का एनालिसिस। 18 मार्च का द हिंदू हमने इसके लिए चुना है और आज हम सीखेंगे न्यू इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हमारे यहाँ अवेलेबल इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं उन पर एक नज़र डाल लें। ये सारे कोर्सेज आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ अवेलेबल है, क्लास में भी और ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन में ये सारे कोर्सेज आप हमारे यहाँ एक्सेस कर सकते हैं मेरे ऐप माई एग्जाम स्टडी से। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और ये है हमारा फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ माई कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर कि व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है और कॉन्टैक्ट कॉलिंग फैसिलिटी भी है। चलिए शुरुआत करें, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट वर्ड है एले। एले एक वर्ब है। एले का मतलब होता है कम करना। क्या चीज कम करना? तो कोई भी चीज की तीव्रता, कोई दुख है, कोई संताप है, कोई चिंता है, उसको कम कर देना। तो कम कर देना के अर्थ में हम बहुत सारे सिनोनिम्स इसके देख सकते हैं। रिड्यूस है, डिमिनिश है, डिक्रीज है, लेसन है। एलिविएट का मतलब ही होता है कोई संताप, दुख, चिंता इत्यादि को कम करना। अगर हम किसी को ईज करते हैं तो उसके तनावों को कम करते हैं, उसको रिलीव करते हैं तो उसके स्ट्रेस, तनाव को कम करते हैं। तो ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है आवश्यक सामग्री। जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट लगता है ना कि ये सब इंग्रेडिएंट्स है। जैसे आपको मालपुए बनाने हैं तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैदा चाहिए, दूध चाहिए, केले चाहिए, है ना, घी चाहिए, चीनी चाहिए, चाशनी चाहिए। तो ये सारे चीनी चाहिए जिससे चाशनी बने। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मालपुए बनाने के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसको आप एलिमेंट्स कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं। ये सारे सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डोज। डोज को हिंदी में बोलेंगे खुराक, अमाउंट ऑफ समथिंग या क्वांटिटी ऑफ समथिंग। एडमिनिस्टर एक वर्ब है, पहले भी आ चुका है ये वर्ड। एडमिनिस्टर का मतलब देना, स्पेशली दवाई वगैरह देना मरीजों को। तो डिस्पेंस करना, प्रोवाइड करना, गिव करना, अप्लाई करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है इतना चीज के लिए जिम्मेवार होना। ठीक है, तो कंस्टिट्यूट, कंप्राइज। इस सेंटेंस में, इस एडिटोरियल में जो अकाउंट फॉर यूज किया गया है वो सेंटेंस ऐसे था, 392 मिलियन और बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड ग्लोबली विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर 9%। विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर 9% का मतलब ये जो 392 मिलियन या बिलियन डोजेस दिए गए हैं किसके, वैक्सीन के ग्लोबली, उसमें 9% डोज के लिए इंडिया जिम्मेवार है कि इंडिया ने उतना डोज अपने यहाँ लोगों को दिया है। ठीक है, चलिए। फ्लरी ऑफ समथिंग मतलब सीरीज ऑफ समथिंग, कोई चीजों का सिलसिला लगातार एक के बाद एक के बाद एक होता रहता है, तो इसको स्पेट या सीरीज या सक्सेशन भी कहते हैं। फ्रैक्शन ऑफ समथिंग एक छोटा सा हिस्सा, तो हिस्सा तो प्रोपोर्शन, पार्ट, अमाउंट ये कह सकते हैं। लीड टू, कितनी बार हमने पढ़ाया, लीड टू समथिंग, योर केयरलेसनेस विल लीड टू एन एक्सीडेंट, मतलब रिजल्ट इन, परिणाम होना। काउज, ब्रिंग अबाउट, ये सब। कैस्केड ऑफ समथिंग बहुत बड़ी संख्या कोई चीजों की। कैस्केड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज मतलब बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन कंट्रीज। हॉल्ट, हॉल्ट नाउन भी है, वर्ब भी है। हॉल्ट नाउन और वर्ब दोनों का मतलब होता है विराम, ठहराव। तो स्टॉप, क्लोज, एंड, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडरलाइन। अंडरलाइन डेली करीब करीब एक बार आ जाता है ये वर्ड एडिटोरियल में। अंडरलाइन का मतलब होता है कोई चीज को हाईलाइट करना, उसको, उसका इंपॉर्टेंस को सबके सामने दिखाना। तो अंडरस्कोर, एम्फेसाइज, हाईलाइट, ये सब मीनिंग इसके सिनोनिम्स होंगे। अकरेंस, किसी भी घटना को अकरेंस कहते हैं। अकरेंस का मतलब इंसिडेंस हो सकता है, एग्जिस्टेंस या अपीयरेंस हो सकता है, या फिर इवेंट भी कह सकते हैं, फिनोमिनन भी कह सकते हैं। यूजेस अलग होंगे सिनोनिम्स में, लेकिन ये सब हैं आपस में सिनोनिम्स। इनफैक्ट, वास्तव में, इसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं एक्चुअली, रियली, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। सो फार का मतलब होता है अब तक। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने अब तक 17 वीडियो एडिटोरियल के अपलोड किए हैं, नहीं 17 दूनी 34, 34 वीडियोस। मैंने अभी एडिटोरियल सेक्शन के 34 वीडियो अपलोड किए हैं। आई हैव अपलोडेड 34 वीडियोस फ्रॉम एडिटोरियल सो फार। बोलिए येट क्यों नहीं यूज किए? तो येट का भी मतलब होता है अभी तक,
लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जबकि सो फार के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सभी तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। सो फार के सिनोनिम्स के रूप में अंटिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अप टू दिस पॉइंट, ये सब यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, भूमि, हालात, सर्कमस्टांसेस, कॉन्टेक्स्ट, कंडीशन, सिचुएशन। एडवोकेट मतलब वकील, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में समर्थन करना। आप किसी चीज को एडवोकेट करते हो तो आप उसकी अनुशंसा करते हो, रिकमेंड करते हो उसको प्रेस्क्राइब करते हो, उस चीज के बारे में सलाह देते हो, फेवर करते हो उसको, उस चीज को आप सपोर्ट करते हो, उसको एनकरेज करते हो, प्रमोट करते हो आप। ऑनगोइंग यदि कोई चीज है, एडजेक्टिव है ये। ऑनगोइंग का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो अभी जारी है, जो अभी हो रहा है। तो कंटिन्यूइंग, हैपनिंग, अकरिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ड्राइव मतलब होता है चलाना, गाड़ी वगैरह चलाना, वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ पढ़ना है नाउन के रूप में। यदि हम लोग कोई चीज का ड्राइव चलाते हैं तो उसका अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उसका क्रुसेड होता है, एक तरह का आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है। एक्सेलरेट वर्ब है। एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना, इंक्रीज कर देना, एक्सपेडाइट करना, हरी अप करना। कीप पेस विथ, किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाना, उसी गति से चल पाना जिस गति से अगला चल रहा है ना। प्रोग्रेस एट द सेम स्पीड। चलिए नेक्स्ट, कॉल फॉर समथिंग मतलब उस चीज मांगना, डिमांड करना, ठीक है, उसका जरूरत होना। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन यदि आपको मिलता है तो अप्रूवल मिल जाता है, कोई चीज का आपको पावर मिल जाता है, तो अप्रूवल है, सैंक्शन है, परमिशन है, कंसेंट मिल जाता है, सहमति, आपको क्लियरेंस मिल जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल नाउन है। प्रोफाइल का मतलब कोई चीज के बारे में खाका, रूपरेखा, या फिर उसका वर्णन आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, आउटलाइन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। रिप्लीट विथ एडजेक्टिव है, भरा हुआ कोई चीज से, फुल ऑफ समथिंग या फिल्ड विथ समथिंग, ठीक है, ओवरलोडेड भी बोल सकते हैं। टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। टेक ऑफ का मतलब होता है, एक तो हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो उड़ान भरता है, ठीक है, बाकी कोई चीजों को टेक ऑफ कर लिया जाता है तो उनको हटा दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। अनटूवर्ड एक एडजेक्टिव है। अनटूवर्ड यदि कोई चीज है तो उम्मीद नहीं किया गया था वैसा है और कंट्रोल से बाहर है, डिफिकल्ट टू हैंडल है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अनएंटिसिपेटेड, इनअप्रोप्रिएट, इनकन्वीनियंट, अनकंट्रोल्ड, ये सब होगा। फार, फार एडवर्ब है। फार का मतलब बहुत दूर तक, ठीक है, बहुत दूर। लेकिन फार जब एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में यूज किया जाता है तब इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह मुझसे लंबा है, ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे बहुत ज्यादा लंबा है, ही इज फार टॉलर देन आई। ये जनरली कॉम्परेटिव डिग्री के साथ इसको यूज करते हैं फार को, ठीक है। जैसे वेरी का यूज करते हैं ना पॉजिटिव डिग्री के साथ बहुत के अर्थ में, तो उसी तरह बहुत के अर्थ में फार का यूज करते हैं कॉम्परेटिव। इसके जगह मच भी यूज कर सकते हैं या वेरी मच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरी फार कॉम्परेटिव डिग्री के साथ नहीं होगा, सिर्फ फार होगा। आउटवे है ना, यदि कोई चीज जैसे हम बताते हैं राधिका ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके माँ बाप का प्यार, राधिका के माँ बाप का प्यार उस लड़के के प्यार को आउटवे कर गया, मतलब उससे ज्यादा बड़ा साबित हो गया, उसने, राधिका ने प्रायोरिटी दे दिया। समथिंग आउटवेज इन योर लाइफ मतलब आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, वो चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा वजन रखता है। तो ग्रेटर देन, टेक प्रायोरिटी या प्रिवेल ओवर, ये सब यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। इफ समथिंग वेज ऑन योर माइंड, अगर कोई चीज आपके माइंड पर वे करता है तो इसका मतलब है कि वो आपके अंदर दिमाग पर बोझ डालता है, चिंता पैदा करता है, आपको तनाव देता है। बार, बार का मतलब छड़ होता है, रुकावट होता है, लेकिन बार का मतलब स्टैंडर्ड भी होता है, लिमिटेशन भी होता है बार का मतलब, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलाई ऑन, कोई चीज पर भरोसा करना। जैसे कहते हैं ना, वी कांट रिलाई ऑन हिज प्रॉमिस, ही हैज बैक्ड ऑफ मेनी टाइम्स इन द निक ऑफ टाइम। वी कांट रिलाई ऑन हिज प्रॉमिसेस, हम लोग उसके वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही हैज बैक्ड ऑफ, वह कई बार मुकर, ही हैज बैक्ड ऑफ, वह मुकर चुका है, मेनी टाइम्स, कई बार, इन द निक ऑफ टाइम, एन वक्त पे। पहले से प्रॉमिस किया रहता है कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे, बट इन द निक ऑफ टाइम ही बैक्स ऑफ, वो मुकर जाता है। बैक ऑफ, BSC के बैक और डबल एफ ऑफ, बैक ऑफ मतलब मुकर जाना, तो मुकर जाता है यार। सो वी कांट रिलाई ऑन हिम, रिलाई ऑन नहीं कर सकते मतलब डिपेंड ऑन करना किसी पर, उसका सहारा लेना, रिसॉर्ट टू करना,
उसका सहारा लेना, हैव रिकोर्स टू समथिंग। एग्जेम्पलीफाई, एग्जेम्पलीफाई का मतलब होता है उदाहरण देके अच्छे से समझाना। यदि बोलते हैं कि गांधी जीज लाइफ एग्जेम्पलीफाइज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी का जीवन सत्य और अहिंसा को एग्जेम्पलीफाई करता है, मतलब एकदम सही उदाहरण है उनका जीवन। किस चीज का? सत्य और अहिंसा के लिए उनका एग्जाम्पल, उनका लाइफ जो है बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो आप बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मतलब उस चीज को क्लैरिफाई कर देता है, उस चीज को प्रस्तुत करता है सबके सामने, रिप्रेजेंट करता है, इलस्ट्रेट करता है। ट्रायल, ट्रायल एक नाउन है, ट्राई से बना। ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई माने कोशिश, आजमाइश, आजमाइश है तो टेस्ट है। पायलट स्टडी है, पायलट स्टडी में किसी भी प्रोजेक्ट को काम करके देखा जाता है कि उसका परिणाम क्या है और तब उसके बाद लागू करने की बात होती है। तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी हो गया। क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल ऑफ द मेडिसिन। पेव द वे फॉर समथिंग, यदि पेव द वे फॉर समथिंग करते हैं मतलब उस चीज के लिए माहौल तैयार कर देते हैं, रास्ता तैयार कर देते हैं ताकि बिना बाधा बिना रुकावट के वो आ जाए सबके सामने। एज वेल एज, साथ ही साथ, या इन एडिशन भी बोल सकते हैं। एक्सपर्टाइज, अब एक्सपर्टाइज क्या होता है भाई? तो एक्सपर्टाइज का मतलब होता है कोई चीज में विशेषता, विशेषज्ञता। विशेषज्ञता है तो प्रोफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, नॉलेज है, कमांड है, स्किल है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मतलब सब कुछ जो जानना है जान लो, एकदम ईमानदारी। तो क्लैरिटी हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, सिंसेरिटी हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो सकता है, ओपननेस हो सकता है, अनएम्बिग्विटी हो सकता है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वर्ब के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो वर्ब के तौर पे प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। और प्रॉम्प्ट नाउन भी होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है डांस वगैरह करते समय जो सामान या कुछ चीजें लेकर के, जैसे कोई डांस फिल्मों में गाना है डांस करते हुए छाता लेके, तो छाता एक प्रॉम्प्ट है वहां पर, उस सॉन्ग में, उस डांस में छाता क्या एक प्रॉम्प्ट है। और प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव भी है। प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब होता है फास्ट, क्विक, तुरंत, एकदम तीव्र। देयर बाई मतलब उसके कारण, उसके कारण मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। वंस स्ट्रॉन्ग स्वीट, किसी का मजबूत पक्ष, ठीक है। फोर्टे इसको कह सकते हैं, किसी का पॉजिटिव साइन, द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ, टैलेंट, स्किल है उसका वो। इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद के लिए डिस्पाइट भी यूज करते हैं। डिस्पाइट के साथ ना इन लगता है ना ऑफ लगता है, ठीक है। स्कैंट एडजेक्टिव है, यदि कोई चीज स्कैंट है तो मीगर है। मीगर मतलब अल्प है, अल्प मतलब इनसफिशियंट है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। तो लिटिल है। एफिकेसी, एफिकेसी दवाओं के लिए यूज किया जाता है। दवाओं का क्या क्षमता है, ठीक है, बीमारी को ठीक करने का, दवा का एफिकेसी कहलाता है। एडवर्स, एडवर्स एडजेक्टिव है, एडवर्स सिचुएशन, विषम परिस्थितियां। यदि आपके लिए कोई चीज एडवर्स है तो आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है। वो आपके लिए एडवांटेजियस नहीं है, डिसएडवांटेजियस है। वो आपके लिए गुड नहीं है, बैड है। जीलस, जील से बना, जील, जेडीएल, जील का मतलब होता है उत्साह, इंथुजियाज्म, पैशन। और ओ यूएस लग गया तो एडजेक्टिव बन गया जीलस, फुल ऑफ इंथुजियाज्म मतलब इंथुजियास्टिक, फुल ऑफ पैशन मतलब पैशनेट, हाँ कि नहीं। चलिए, अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, केयर, अटेंटिवनेस, ऑब्जर्वेशन। पे अटेंशन टू समथिंग या समबडी, समथिंग या समबडी पर ध्यान देना। बहुत सरल तरीके से मैंने कोशिश किया इस वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ड्स सिखाने का। आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि रिपीट मोड पर 3 बार 4 बार 5 बार कम से कम पूरे वीडियो को सुनते रहिए, प्ले कर दीजिए, अपना काम करते हुए सुनते रहिए। यकीन मानिए कि बहुत सारे वर्ड्स डेली जो एडिटोरियल का वोकैबुलरी वाला दे रहे हैं हम वीडियो, उसमें रिपीट होता है। और जब रिपीट चीज़ें आप बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, एफर्टलेसली आपको याद हो जाएगा। आई होप कि यू लाइक्ड इट। अपना ओपिनियन दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओपिनियन कहाँ देंगे? कमेंट में। और कोई वर्ड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है तो वो भी कमेंट में डालिए, हम बताएंगे। और मेरे ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियोस उनके पीडीएफ के साथ, ठीक है। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ दिया जा रहा है। ऐप का नाम है माई एग्जाम स्टडी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। काफ़ी अभी नया ऐप है लेकिन उसमें चीज़ें ऐड की जा रही हैं दनादन। उसी ऐप पे लाइव क्लासेस भी मेरे सारे चल रहे हैं, रियल टाइम लाइव क्लासेस।
और सारे नोट्स वगैरह उसी पे धीरे धीरे मिल रहे हैं अब आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर से वापस आ रहा है, इसलिए क्लास में जब भी आएँ मास्क लगा के आएँ, और कहीं भी जाएँ तो भीड़ से बचें और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।